Hello everyone, this is धीरज सूरी and I welcome you all in धीरज सूरी classes. तो आज बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और बी इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1. ठीक है, और ये पेपर है 2023 का 2023 का पेपर है. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस तो क्या ही पढ़ेंगे, बस ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको राउंडिंग ऑफ कहाँ तक करनी है. क्वेश्चन लिखता है 3 प्लेस तक राउंडिंग ऑफ करनी है. कई बार 4 प्लेस बोलता है, 2 प्लेस बोलता है, 3 प्लेस बोलता है, जनरली 3 बोलता है या 4 बोलता है. जो बोलेगा ध्यान रखिएगा. ठीक है, और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए पार्ट बी. पहले पार्ट ए की बात करते हैं. द फर्स्ट 4 deviations from the mean in a sample of 5 reaction times are this. Answer the question that follow. ये बोल रहा है फर्स्ट 4 डेविएशंस फ्रॉम मीन है, मतलब ये क्या है, 0.3 है x1 माइनस एक्स बार, 0.9 क्या है, वो है x2 माइनस एक्स बार, फिर 1 है x3 माइनस एक्स बार और 1.3 है x4 माइनस एक्स बार. x5 माइनस एक्स बार क्वेश्चन ने दिया नहीं है. x1 x2 x3 x4 x5 वो भी नहीं दिए हैं. n पता है 5. ठीक है, व्हाट इज द डेविएशन फ्रॉम द सैंपल मीन फॉर द 5th ऑब्जर्वेशन, पहले ये निकालने को बोल रहा है. कैलकुलेट द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर ये निकालने को बोल रहा है. इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 व्हाट इज न्यू वेरिएंस. ओके, what is the degrees of freedom for the sample standard deviation and why is it not equal to the number of observations in the sample. ठीक है जी, चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. मैंने इसका पिक यहाँ पे लगा दिया है क्वेश्चन का, ताकि बार बार पीछे पेपर पे ना जाना पड़े. देखिए आपको क्या क्या गिवन है. आपको गिवन है x1 माइनस एक्स बार, वो है 0.3. x2 माइनस एक्स बार वो है 0.9. x3 माइनस एक्स बार वो है 1.0. x4 माइनस एक्स बार वो है 1.3. x5 माइनस एक्स बार उसको मान लेते हैं a. हम कहते हैं लेट, जो उसने पूछा ना व्हाट इज द डेविएशन ऑफ सैंपलिंग फ्रॉम 5th ऑब्जर्वेशन, लेट डेविएशन फ्रॉम द सैंपल मीन for 5th observation is a. मान लेते हैं कि ये 5th ऑब्जर्वेशन पर जो डेविएशन है वो a है. a फॉर एप्पल, b फॉर बॉल. इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में छोटे बच्चे नहीं मान रहा आपको, तो वैसे ही राइम बना रहा था, खाली बन नहीं पाई, सॉरी. अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए समेशन xi माइनस एक्स बार, इनका सम चाहिए भाई. तो सम करते हैं. देखिए ये 6 and 9 15 का 5, 1 कैरी हो गया, 3.5 प्लस a. आप एक प्रॉपर्टी पढ़कर आते हैं, याद है आपको? ये देखकर प्रॉपर्टी याद आती है, कुछ है याद है, बताओ. अच्छा, बोल नहीं पाओगे, मतलब बोलोगे तो मैं सुनूंगा नहीं, है ना. कोई बात नहीं, ये व्हाट्सअप नंबर है ना, नीचे भी ऊपर भी चल रहा होगा शायद, व्हाट्सअप कर दो. क्या प्रॉपर्टी है लिख देना. सर मैंने आपके बताने से पहले प्रॉपर्टी बता दी, मुझे पता थी, मैं मान लूँगा आपकी बात. ठीक है, बस बच्चों पे भरोसा करना चाहिए. मैं अपने स्टूडेंट्स पे पूरा भरोसा करता हूँ. आप अगर कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे. प्रॉपर्टी ये है, वी नो दैट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0. लिखेंगे सिंस द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम सैंपल मीन इज इक्वल टू 0, दैट इज समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0. इसका मतलब 3.5 प्लस a इज 0. तो a क्या है, a है माइनस 3.5. ये बात ध्यान रखिएगा, a क्या है, माइनस 3.5. तो पहली बात जो क्वेश्चन ने पूछी थी, व्हाट इज द डेविएशन
फ्रॉम द सैम्पल मीन फॉर फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, तो आंसर क्या हो गया, द डेविएशन, हेंस या देयरफॉर जो भी कहना चाहिए, देयरफॉर द डेविएशन फ्रॉम द सैम्पल मीन फॉर द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज -3.5। ठीक है, ये लिखना है आपको सर, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं थोड़ा आलसी हो गया हूँ, आपको लिखना है, एग्जाम आपने देना, मैं तो बता रहा हूँ लिख के आना है, ये आंसर लिखना है आपको। ठीक है, सेकंड पार्ट में कहता है क्या कि कैलकुलेट द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो भाई, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस एस स्क्वायर है, एस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या फॉर्मूला होता है, याद है आपको? अगर फॉर्मूला पता है तो आप इसको भी मुझे व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा, हाँ सर आपके बताने से पहले मैंने लिख दिया था फॉर्मूला। ठीक है, तो ये है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस वन। सैम्पल्स एंड डेविएशन में हम n-1 से डिवाइड करते हैं और पॉपुलेशन में n से, क्योंकि सैंपल मीन निकालने में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम खर्च हो जाता है। ठीक है, पूछा भी उसने, वहाँ लिखवा दूंगा आपको, मगर ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे चाहिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का समेशन, तो पहले x माइनस एक्स बार जो दे रखे हैं उनका स्क्वायर कर लेते हैं। ये क्या है, ये वैल्यूज़ हैं एक्स आई माइनस एक्स बार, तो मैं यहाँ निकालता हूँ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर 0.09, 0.9 का स्क्वायर 0.81, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1.3 का स्क्वायर 1.69, 3.5 का स्क्वायर याद नहीं है सर, सॉरी, क्षमा प्रार्थी हैं, 35 का टेबल हम याद नहीं कर पाए, कर लेते तो आज बहादुरी दिखाते। 12.25 कि देखो हमको 35 का टेबल भी याद है, ऑफलाइन पढ़ाते थे तो बहुत बहादुरी दिखाते थे, पेज नंबर भी याद रखते थे, डेली सुबह शाम यही पढ़ा रहे होते थे, ये टॉपिक इस पेज नंबर पे देख लिखा हुआ है, बच्चा कहता रहा सर क्या बात है, आपको तो क्या क्या याद है। मगर वो इसलिए होता है, कहते हैं ना, करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, या बार बार रिवाइज करने से वो याद हो जाता था अपने आप में। तो अब हमको इसका समेशन करना है, तो 12.25 प्लस 1.69 प्लस ये 1.01 के लिख दिया मैंने, ये देखो, ये बातें करते करते काम करने से ऐसे ही होता है, बातें कम करनी चाहिए पढ़ते समय, 1 का स्क्वायर 1 ही है, अभी हो जाती गड़बड़, प्लस 1 प्लस 0.81 प्लस 0.09, तो ये 15.84 आ गया जी, कितना आ गया 15.84। तो सैंपल सैनिटेशन क्या होगा, n यहाँ पे है 5, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर आ रहा है 15.84, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही आ रहा है, हाँ जी। तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है अंडर रूट 15.84 डिवाइड बाय 4। तो 15.84 को पहले मैं डिवाइड कर लेता हूँ 4 से, डिवाइड बाय 4 किया, इसको 3.96 आ रहा है, रूट अंडर 3.96। अब इसका निकालना पड़ेगा मुझे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, 3.96 का रूट जब निकालते हैं आता है 1.989, देखो क्या आ रहा है 1.98997। हमें 3 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, मतलब ये नंबर जो है 4th प्लेस पे, अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो उसको एक बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 0 हो जाएगा, 1.99 आ जाएगा आंसर, 1.99। ये आगे मेरे पास क्या, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब देखना ये है कि क्या क्वेश्चन कुछ और भी चाहता है, यहाँ पे कुछ और भी इच्छा है उसकी, हाँ जी, अभी इच्छा ख़त्म नहीं हुई एग्जामिनर की, ये तो निकालना था। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2 व्हाट इज़ द न्यू वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या है, पहले यहाँ पे वेरिएंस चेक कर लो भाई, वेरिएंस है 3.96, क्योंकि उसी का रूट निकाला है तो वेरिएंस 3.96 है, सैम्पल वेरिएंस इज 3.96। ठीक है, सैम्पल वेरिएंस ऑफ एक्स है। देखो एक बात याद रखना, अगर हमने x को एक नंबर से, अपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, मैंने प्रॉपर्टी आपको डिराइव भी करके दी है,
आपने पढ़ा है वेरिएंस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, ये रीज़न है, अभी लिख नहीं रहा, बस आपको समझाने के लिए लिखा मैंने आप, वेरिएंस ऑफ ए एक्स इज ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। तो मान लेता हूँ यहाँ पर ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है अभी ये। मान लेता हूँ लेट y इज इक्वल टू 2x, तो वेरिएंस ऑफ y क्या होगा 2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। अब ये रीज़न आएगा बिकॉज वेरिएंस ऑफ ax इज ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, ठीक है, यानी 4 इंटू 3.96, 16 के आसपास ही कुछ बनेगा, 4 4 16 होता है, कुछ उससे कुछ कम, 3.96 इंटू में 4 15.84, तो ये आ गया हमारा वेरिएंस ऑफ y। अच्छा 4 से ही डिवाइड किया था तो इसलिए वही आ गया। चलो जी ये भी हो गया। अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द सैंपल्स एंड डेविएशन। द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द सैंपल्स एंड डेविएशन इज n-1। द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द सैंपल्स एंड डेविएशन इज n-1, ये लिख देंगे आप। Why is it not equal to number of observations in the sample? This is not equal to number of observations in the sample because while computing the sample mean we lose 1 degree of freedom। ठीक है, सैम्पल मीन को हम यूज़ कर रहे हैं बीच में सैम्पल वेरिएंस निकालते समय डेटा से, इसलिए 1 डिग्री फ्रीडम हमारा यहाँ पे लूज़ हो रहा है, तो n-1। अब इसका हम ऐसे भी समझते हैं इस बात को कि अगर हम अनबायसनेस प्रूव करना चाहते हैं तो हम सैम्पल वेरिएंस जो लेते हैं एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n-1, वो अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है। अब ये जो मैंने शब्द बोले हैं अनबायस्ड एस्टिमेटर, इनकी कथा आगे चलेगी, ठीक है। वैसे मैंने क्लास के अंदर आपको प्रूव कर दिया है, मैंने प्रूव करके दिखाया है, वहाँ लेक्चर में बताया भी है अनबायस्ड का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटर क्या होता है, वो सब बातें मैंने वहाँ पे बता दी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो स्टैट्स पढ़ते समय हमें पता होनी चाहिए, आगे बार बार है, जब तक स्टैट्स पढ़ेंगे बार बार आएगी, इसे मैंने लेक्चर में बता दिए, ठीक है। तो ये तो हो गया जी आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। अब बी पार्ट को ले आते हैं यहाँ पे पहले तो देखिए बी पार्ट में ले आया यहाँ पे, बीच में लेक्चर को पॉज करके मैं ले आया फटाफट से। अब बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, कह रहे कंसिडर द फॉलोइंग डेटा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। डेटा पढ़िए, आंसर बताइए, ठीक है जी। क्लास इंटरवल है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 ऐसे करके दे रखा है, और यहाँ दे रखी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जानते हैं, नहीं जानते कोई बात नहीं, लो जी अभी जान जाओगे। वैसे तो देखो अब जब पेपर हम डिस्कस करते हैं तब तक तो आपको सब आता होता है भाई, मतलब अब पेपर करते समय कोई कहे मुझे तो ये कंसेप्ट नहीं आता वो नहीं आता, तो पहले कंसेप्ट की क्लास पूरी कीजिए, ठीक है। सपोज ये दे रखा है 2 3 5, सपोज ये दे रखा है, तो ये 10 हो गया। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हम हर फ्रीक्वेंसी को समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड करते हैं, 2/10, 3/10, 5/10 ऐसे करके हमको ये दिया होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए ज़रा, अब यहाँ पे देखिए ज़रा क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन, कह रहा है जी कि इनका जो सम आप करेंगे, सम इनका 1 आएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का, यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं इनका सम 1 आ रहा होगा। अब वो कह रहा है क्या कि आइडेंटिफाई द क्लास इंटरवल इन विच द सैम्पल मीडियन वुड लाई। सैम्पल मीडियन कहाँ लाई करेगा ये बताइए, ओके। देखिए मैं यहाँ पे पहले क्लास इंटरवल लिखता हूँ। क्लास इंटरवल यहाँ पर 0 से 5, 5 से 10, 10 15, 15 20, फिर बढ़ रहे हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, फिर 20 30, 30 40, 20 30, 30 40, 40 to 60 and last one is 60 to 90। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है आपको, 0.177, 0.166, 0.175, 0.133,
0.194.078, फिर 0.044.030, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। यहाँ पे क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाएंगे कंसेक्यूटिवली 0.177। आइए सर कैलकुलेटर साहब, आपकी बड़ी आवश्यकता आन पड़ी है, आइए मदद कीजिए। 0.177 प्लस 0.166 यार है 0.343, यानी इस वैल्यू में हम ये ऐड करते चलते हैं आगे। 0.343 में अब ऐड करेंगे क्या, 0.175 प्लस 0.175 आ गया 0.518। अब इसमें ऐड करेंगे 0.136 प्लस 0.136 आ गया 0.654। इसमें ऐड करेंगे 0.194 प्लस 0.194 आ गया 0.848। इसमें ऐड करेंगे प्लस 0.078 आ गया 0.926। इसमें ऐड करेंगे प्लस 0.044 आ गया 0.97। इसमें जब ऐड करेंगे 0.30 तो 1.000। मैंने कहा था सम इसका 1 आना ही है। समेशन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये होगा आपका 1.000। और कोई उपाय नहीं है, 1 ही आएगा, ये कुछ और नहीं आ सकता। कुछ और आ रहा है तो क्वेश्चन में गड़बड़ है सर, सिंपल सी बात है। अब आप याद कीजिए मीडियन कहाँ होता है, जहाँ पे जिस क्लास में n/2th वैल्यू सबसे पहले आती है वो मीडियन होता है। अब क्योंकि यहाँ पर n की बात नहीं हो रही, n यहाँ पे क्या है 1 की तरह मान लीजिए, क्योंकि अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल सम तो 1 ही आना है, तो 1/2 क्या होगा 0.5। वैसे हम नॉर्मली जब फ्रीक्वेंसी होती है तो क्या चेक करते हैं हम, n/2 वैल्यू कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहले आती है वही क्लास आपकी मीडियन क्लास होती है। अब यहाँ पे n का कंसेप्ट खत्म इसलिए होता है क्योंकि हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। तो अब 1/2 चेक करेंगे, 1/2 क्या आता है 0.5। तो 0.5 सबसे पहले कहाँ आ रहा है सर, यहाँ आ रहा है। तो 0.5 फर्स्ट ऑफ ऑल occurs in 10 to 15 in class 10 to 15. So therefore 10 to 15 is मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है, कर लिया जी आइडेंटिफाई। फिर कह रहे कैलकुलेट डेंसिटी फॉर ईच क्लास। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्लास साइज से, क्लास विड्थ से डिवाइड करने पर मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। एफडी बोल दूं, एफडी क्या है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। कैसे आएगी सर, हर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को अपनी क्लास से डिवाइड करना, क्लास साइज से डिवाइड करना है। पहली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.177 है, क्लास साइज है 0 to 5, यानी क्लास साइज 5 हो गया। तो 0.177 को 5 से डिवाइड कर दो, 0.177 डिवाइड बाय 5 0.0354। 0.166 को 5 से करना है, 0.166 डिवाइड बाय 5 0.0332। फिर 0.175 को 5 से करना है, 0.175 डिवाइड बाय 5 0.035। फिर 0.136 को 5 से करना है, 0.0272। वो सुना आपने, जोश में होश नहीं खोना है, याद रखिएगा। इसने क्या चालाकी करी है, क्लास साइजेस अलग अलग दिए हैं। यहाँ तक क्लास साइज सेम थे इसके 15 से 20 तक, इसके आगे क्लास साइज देखिए 20 से 30 में 10 हो गया। तो 0.194 को 10 से करूँगा तो 0.0194, इसको भी यहाँ भी 10 हो गया, 10 से करूँगा तो 0.0078। अब यहाँ 20 हो गया है, तो 0.044 को जब 20 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.0022, और इसमें 0.030 में 30 हो गया, 0.030 डिवाइड बाय 30 0.001। तो ये क्या है, दीज आर फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज। सेकेंड पार्ट भी हो गया जी। फिर कह रहा है व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस
आर बिटवीन 25 टू 45। 25 से 45 में कितना प्रोपोर्शन है? देखिए 25 से 35 यहां कहीं लाई करेगा, है ना, यहां लाई करेगा। अब हमको 20 से 30 पता है, हमें 25 से 30 चाहिए। तो देखिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर 20 to 30 is 0.194. Therefore, relative frequency for 25 to 30 यूनिटरी मेथड 10 का गैप है यहाँ पे, 10 के गैप के लिए 0.194 है, तो 5 के गैप के लिए कितना होगा? 0.194 डिवाइड बाई 10 इंटू 5। एक बात मैं आप लिख दूंगा, वी अज्यूम दैट द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज यूनिफॉर्म अमंग द क्लासेस। सभी क्लास में यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं किसी मतलब ऐसा हो सकता है कि 20-30 में 20 से 22 में बहुत ज़्यादा हो, उसके आगे कम हो, तो हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसा मान रहे हैं। ये लिख दीजिएगा बात को। तो यहाँ पे क्या किया हमने? यूनिटरी मेथड सिंपल यूज़ किया है सर कि 20 से 30 जो क्लास है उसका क्लास साइज 10 है, तो 10 के क्लास साइज़ के अगर फ्रीक्वेंसी 0.194 है तो 1 के क्लास साइज़ के लिए कितनी होगी? वो होगी 0.194 डिवाइड बाई 10। हमें चाहिए 5 क्योंकि 25-30 में 5 है, इंटू 5। 0.194/2 हो गया बेसिकली 0.097। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर 30 to 40 इज 0.078। फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर 40 to 45, अब 40 to 60 में कितनी है सर? 0.004 है, तो 0.0044 जो है ये 20 के गैप के लिए, ठीक है, आपको 5 के गैप के लिए चाहिए, तो इंटू 5, तो 0.044 बाय 20 इंटू 5, 0.044 बाय 20 इंटू 5, सिंपल यूनिटरी मेथड है, 0.011। ठीक है, तो क्वेश्चन ने पूछा क्या? प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो देयरफॉर proportion of observations between 25 to 45 are, एक तो ये हो गया 0.097 प्लस एक ये हो गया 0.078 प्लस 0.011। ऐड कर लेते हैं इन सबको, कर लो भाई। 0.097 प्लस 0.078 प्लस 0.011, 0.186। ठीक है, तो द प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिटवीन 25 to 45 इज 0.186। अगर ये प्रोपोर्शन की बजाय परसेंटेज पूछ सकता है कभी भी, तो आप आंसर ऐसे निकालेंगे, बस आखिर में परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको इंटू 100 कर देंगे। सो परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिटवीन 25 to 45 इज 18.6%, इसको इंटू 100 कर दिया। ठीक है, ये प्रोसेस है। प्रोपोर्शन को अगर हम परसेंटेज करना चाहते हैं परसेंट, तो इसलिए इंटू सेंट से, सेंट मतलब 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो परसेंट आ जाता है, परसेंटेज। ठीक है, कुछ और जानकारी चाहिए प्रश्न महोदय को? नहीं जी, कुछ नहीं पूछा। और वाह, 5 नंबर यहाँ पाए और 5 नंबर ऊपर पाए, 10 नंबर पाए। और अब हम करते हैं बाय। क्वेश्चन खत्म हो गया सर। एक क्लास एक क्वेश्चन, पेपर सॉल्व कर, यही मैकेनिज्म है, एक क्लास एक क्वेश्चन। ठीक है, अगली क्लास में अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन। तो होपफुली कथा आप समझ गए हैं, बहुत बेसिक था सब कुछ। इससे बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस क्लास में हमने सॉल्व किए हुए हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ें थी। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप समझ चुके हैं इस बात को। कोई क्वेरी आपको है, कोई बात ऐसी है जिसको लेकर आपके मन में कोई दुविधा है, इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इट, पूछिए। मेरा नंबर ऊपर भी चल रहा है, व्हाट्सएप नीचे भी है। जो बच्चे कोर्स सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि पेपर के वीडियोस कभी कभी यूट्यूब पे चले जाते हैं, वो जो हमारी टीम के लोग डाल देते हैं, तो अब वो अगर यूट्यूब पे कोई देख रहा है, मुझे नहीं पता होता कौन सा जाएगा यूट्यूब पे, कौन सा नहीं जाएगा। तो अगर यूट्यूब पे चल रहा है तो कई बार बच्चे फिर व्हाट्सएप लिखते हैं, सर आपने डाउट क्लास में आने को बोला था, मैं तो आपका कोर्स सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं कैसे आऊँ?
तो सर सिंपल सी बात है, ऊपर नंबर चल रहा है, नीचे नंबर यहाँ लिखा हुआ है, नीचे भी आप व्हाट्सअप कीजिए और या कॉल कर लीजिए। कॉल पे कई बार बताना उतना संभव नहीं होता, कई बार किसी काम में बिजी भी हो सकते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, सर ये क्वेश्चन मैं इस बात पे मेरे को एक बार आपसे चर्चा करनी है, तो टाइम डिस्कस करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, अगर यूट्यूब पे है तो। आई एम नॉट श्योर। और जो बच्चे सब्सक्राइब्ड हैं उनको तो डाउट सेशन मिलता है, डाउटलेस में आके डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।